नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग महादेव जी वर्मा के दो गीत जोड़े गए थे। एक जाग तुझको दूर जाना है, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा या प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कक्षा 11, 12, 9, 10 ऐसे मैंने फोल्डर बना रखे हैं। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, बहुत सा साहित्य है, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी पढ़ी हैं। आप लोग आराम से अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सब आँखों के आंसू उजले, एक और गीत है। ये एक ऐसा गीत है कि सबका अपना क्या होता है कि मतलब सत्य होता है, हर एक चीज़ होती है उसका अपना क्या होता है, एक यथार्थ स्वरूप होता है जो कि सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य की मदद करता है। तो देखिए, सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पाला। यानी सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पाला। यहाँ पर कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि सबकी आंखों के आंसू उजले होते हैं। सब आंखों के आंसू उजले यानी सभी की आंखों के आंसू होते हैं वो उजले होते हैं। अर्थात आंखों के आंसू मनुष्य की सत्य की जो भावनाएं होती हैं ना, उसका प्रतीक होते हैं। यानी इंसान खुश रहता है तब भी आंसू आ जाते हैं, और बहुत दुखी हो जाता है तो भी उसके आंख से आंसू निकलते हैं। तो मनुष्य की मतलब भावनाएं जो होती हैं उनका प्रतीक किसको माना है? यहाँ पर आंसुओं को माना है। ठीक है, चाहे सुखी हो या फिर दुखी हो, कैसी भी स्थिति हो, आंखों से आंसू हैं वो स्वतः छलछला आते हैं। तो कवयित्री यहाँ पर यही कहना चाहती हैं अपन को कि जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने उसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुलघुल, देता झरवे सौरभ बिखरा। दोनों संगी हैं पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूले जला। यहाँ पर दीपक और फूल को माध्यम बना करके अपने को कवयित्री कह रही हैं कि जिसने अपने सपने को ज्वाला सौंपी है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी, यानी जिसने अपने सपने को ज्वाला सौंपी है वही उसमें मकरंद भर सकता। उसने उसमें मकरंद भरा, और मकरंद का मतलब होता है फूलों का रस। यानी जिसने अपने सपनों में ज्वाला सौंपी है वही अपने सपनों में उसमें रस भर सकता है, यानी मकरंद भर सकता है। अर्थात अपने सपनों को जिसने ऊर्जा दी है और वह अपने सपनों में के साथ उत्साह के साथ देखता है, यानी कोई सपना होता है उसको वह उत्साह के साथ देखता है, वही अपने सपने को सत्य कर सकता है। यानी आपने सपना तो देख लिया कि मुझे व्याख्याता बनना है, परंतु व्याख्याता बनोगे कहाँ से? पढ़ाई नहीं करोगे। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, अपने मन में एक उत्साह, एक जोश, एक जुनून, एक साहस, एक हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। एक मतलब अलग तरीके की फीलिंग आनी चाहिए कि यार मुझे पढ़ना है। जैसे ही नींद आए तो खटाक से दिमाग में यही आना चाहिए, नहीं 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 मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। बस ये होना चाहिए, एक भयंकर जुनून होना चाहिए। जब तक जुनून सवार नहीं होगा, जब तक किसी कार्य करने में आपको उत्साह नहीं होगा, वो कार्य मतलब आपका सफल भी नहीं होगा। चाहे आप करके देख लीजिए, आप खुद स्वयं समझदार हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है आप लोगों ने, बीएड कर रखी है, काफ़ी बड़े हैं उम्र में भी, सब समझते हैं हर एक बात अच्छी बुरी। परंतु ये जो यथार्थ जिंदगी से जो जूझना होता है ना इंसान को, वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो यथार्थ जिंदगी से जूझते हैं, या फिर कोई कार्य करते हैं तो अनमने ढंग से करते हैं। फॉर्म ही तो भरा है, अभी तो और पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, बहुत टाइम पड़ा है, आज तो एक पार्ट पढ़ लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो समझिए, इस दोहे के माध्यम से आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, और हिंदी के विद्यार्थी को मतलब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इतनी कहानियाँ, इतनी रचनाएं, इतने संस्मरण, इतनी आत्मकथा, इतनी कविताएं, यानी इतना आप लोग पढ़ते हो तो मतलब एक जोश, एक जुनून, एक उत्साह होना चाहिए। तो इसमें यही कहना चाहती है कवित्री कि जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने उसमें मकरंद भरा। यानी जिस व्यक्ति ने अपने सपनों, जो सपने देखे हैं उसमें अपने सपने में ज्वाला भरी है, उसने ही उसमें मकरंद भरा है, यानी एक फूल का रस भरा है। यानी अपने सपनों में जिसने जो ऊर्जा देता है वही अपने सपने को साकार होता हुआ देख सकता है, वही अपने सपने को साकार कर सकता है। यहाँ पर आलोक लुटाता गुलगुल, आलोक कौन लुटाता है? आलोक मतलब प्रकाश, वो एक दीपक होता है, वो प्रकाश फैलाता है चारों ओर। देता झरवे सौरभ बिखरा, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, और एक फूल होता है वो चारों तरफ अपनी खुशबू होती है उसको फैला देता है। दोनों संगी हैं, पथ एक है दोनों का, किंतु कब दीपक कब खिलता है और फूल कब जलता है। यानी दीपक कभी नहीं खिल सकता है, फूल कभी नहीं जल सकता है। कहने का मतलब है कि सबके अपने अपने सत्य होते हैं, क्योंकि फूल खिलेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, दीपक जलेगा तो अच्छा लगेगा। अब दीपक खिलना शुरू कर दे और फूल जलना शुरू कर दे, कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है इस चीज़ का। तो
जो व्यक्ति जैसा होता है उसका सबके अपने अपने सत्य होते हैं, हर एक वस्तु हर एक व्यक्ति विशेष के। तो वही व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है जो अपने सपनों में ऊर्जा, जान, उत्साह के साथ कोई कार्य करता है। तो कोई भी कार्य करो, आज से पढ़ाई करो तो एक अलग जोश, अलग जुनून के साथ में पढ़ना, ठीक है। अगला देखो, यानी ये दोनों संगी तो जरूर हैं, परंतु ना तो दीपक खिल खिल सकता है, ना ही फूल है वो जल सकता है। वह अचल दरहा को भेंट रहा, सत सत निर्जर हो चंचल। यहाँ पर कवयित्री हैं। अचल क्या होता है? पर्वत होता है। धरा क्या होती है? धरती होती है। भेंट क्या होता है? सौंपरा होता है। सत सत सैकड़ों सैकड़ों, निर्जर यानी झरने और चंचल। यहाँ पर कवयित्री यही कहना चाहती हैं कि पर्वत सैकड़ों झरने इस धरा को भेंट करता है, लेकिन चीर परिधि बना भू को घेरे इसका नित उर्मिल करुणा जल। यानी पर्वत है वो सैकड़ों झरने जरूर धरती को भेंट करता है, परंतु सागर होता है वह अपने पवित्र जल से पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, अपनी धरती को अपनी परिधि के माध्यम से चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। तो कवित्री कहते हैं कि सागर का हृदय पाषाण हुआ। अब यहाँ पर है कि कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। कि काबर सागर जो होता है वो कभी भी, सागर का हृदय पत्थर के जैसे कठोर नहीं हो सकता, और पर्वत होता है वो अपना शरीर, अपना तन कभी भी निर्मल नहीं बना सकता, यानी अपना बदल नहीं सकता है। कहने का भाव है कि पर्वत हमेशा कठोर होते हैं और सागर हमेशा कोमल होते हैं, लेकिन पर्वतों ने अपने चंचल झरनों के रूप में करुणा का जल है वो धरती को सौंपा है, परंतु सागर कभी कठोर हो नहीं सकता, पर्वत कभी भी अपनी कठोरता त्याग नहीं सकता। इसी प्रकार से सबके अपने अपने सत्य होते हैं। इस प्रकार से कवयित्री कठोरता और कोमलता को अपनी अहमियत का भाव है वो यहाँ पर बतलाया है कि पर्वत कभी भी कोमल नहीं होगा। कोमल हो जाएगा तो फिर मतलब ही नहीं है, पर्वत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उसका, और वैसे होगा भी नहीं। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि वह अचल धरा को सौंप रहा, कौन सौंप रहा है? वह अचल पर्वत किसको? धरा को। क्या सौंप रहा है? सत सत सैकड़ों सैकड़ों झरने सौंप रहा है। और चीर परिधि बना भू को घेरे, यानी पृथ्वी को लंबी परिधि बना करके कौन घेरे हुए है? सागर है वो लंबी परिधि बना करके धरती को घेरे हुए है अपने निर्मल जल से। कब सागर उर पाषाण हुआ, यहाँ पर देखिएगा, कब सागर उर पाषाण हुआ मतलब विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है कि सागर है वो, उसका हृदय कब कठोर हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला, और पर्वत ने कब अपना शरीर है वो बदला है। यानी पर्वत हमेशा कठोर रहेगा तभी उसकी अहमियत होगी, और सागर है वो हमेशा निर्मल जल धरती को सौंपेगा तभी उसकी अहमियत मानी जाएगी। इसलिए अपने अपने सत्य होते हैं, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी अहमियत होती है। कभी भी अपने आप को मतलब एक हीन भावना से नहीं देखना चाहिए कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल है, तुम्हारी जगह तुम्हारा ही अस्तित्व है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, ये अक्षुद्रा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिंगला। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत ही शानदार बात कही है। पंक्ति देखिए कवियत्री क्या कहती हैं कि नभ तारक सा खंडित, नभ होता है आकाश, तारक होता है तारा, खंडित होता है मतलब टूटना, पुलकित होता है मतलब प्रसन्न होना। कि कवियत्री कहती हैं कि हीरा है वो आकाश में एक तारे के समान खंडित होकर के भी बहुत ही प्रसन्न है। क्या है कि नभ तारक सा खंडित हुआ, यानी हीरा जो है वो आकाश में तारे के समान खंडित होकर के भी बहुत प्रसन्न है। वो क्यों प्रसन्न है? वह अक्षुरधरा को चूम रहा, क्योंकि हीरे को काटने वाला औजार होता है ना, तीखी धार वाला छुरी, उसको वो चूमता रहता है। जैसे ये हीरा है, समझिए, इसको एक काटने वाली कोई आ रही है तो इधर से वो इसको काटेगी ना तो उसको चूमेगा वो, यानी उससे दूर नहीं भागेगा। इसीलिए उसका क्या है, एक मतलब अलग अस्तित्व है, बहुत ही अनमोल होता है हीरा। तो देखिए नभ तारक सा खंडित पुलकित, यानी हीरा है वो आकाश में तारे के समान खंडित होकर भी काटने वाले औजारों की तीखी धार को क्या करता है, वो मतलब आरी को चूमता रहता है, लेकिन अपनी कठोरता कभी नहीं छोड़ता। वो कठोर तो वो वैसे ही रहेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा कठोरता को। और आगे देखिए, इसी प्रकार से वह अंगारों का मधुर रस पी, इसी प्रकार सोना जो होता है ना वो अंगारों का मधुर रस पीता रहता है। वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूमरा, यानी सोना होता है वो अंगारों का मधुर रस पी करके अपनी चमक को त्यागता नहीं है, क्योंकि अंगारों में उसको तपाया जाता है। जितना तपाया जाओगे, जितने आप लोग तपोगे, उतने ही चमकोगे। इसी प्रकार हीरा होता है वो अपनी चमक कभी नहीं त्यागता है, अपनी चमक कभी नहीं छोड़ता है, चाहे उसको शेष सैया पे सोना पड़े, अंगारों की सैया पर वो सोता रहता है। और केसर किरणों के साथ झूमता रहता है। क्या करता है वो? केसर किरणों के समान झूमता हुआ रहता है, यानी आग में जलेगा तो केसर की किरणों के समान उसके तरह तरह की चिंगारियां निकलेंगी। कहने का भाव है कि सोना और हीरा उसके इतने प्रहार सहकर भी
वह अनमोल बना रहने को, कब टूटा कंचन, कब हीरक पिंगला। यानी इतना कठोर प्रहार सहकर भी वो क्या होते हैं, कीमती होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को अनेक बाधाएं सहने के बाद में भी अपने सत्य पर अटूट रहना चाहिए, चलना चाहिए। बाधाओं से कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए कि ये कब टूटा कंचन, यानी वो सोना होता है वो कभी टूटता नहीं है, पिघला हीरक, और हीरा होता है वो कभी भी पिघलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कितना भी काटो आप लोग, वो अपनी कठोरता त्यागेगा, किसी भी हालत में त्यागेगा नहीं। ध्यान रखना इस बात का, इसलिए उसकी कीमत यानी अनमोल रहते हैं वो। इसी प्रकार मनुष्य को अपनी बाधाओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी भागना नहीं चाहिए। चाहे 50 एग्जाम में फेल हो जाए पर डटे रहो, एक दिन जरूर आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे, ये वादा है। परंतु जरूरत है तो आपको मेहनत और आपके पाँव जमाने की, डटे रहने की, ये एक शर्त होती है मेहनत की, वो समय मांगती है, मिनटों में नहीं मिलती है। आगे देखो, नीलम मकरंद के स्फुट दो, जिसमें बनता जीवन मोती, उसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। बहुत अच्छी पंक्ति की ये। नीलम एक रत्न होता है, मकरंद क्या होता है, पन्ना होता है, वो भी एक तरह का मतलब एक रत्न वो होता है। तो यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि नीलम और मकरंद पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। नीलम मकरंद को स्फुटन दो, इसमें बनता जीवन मोती। यानी नीलम और मकरंद पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर नीलम जो है वो नीला आसमान का प्रतीक है, और मकरंद मतलब पन्ना है, वो धरती का प्रतीक है। तो यहाँ पर धरती और आकाश के प्रतीक के रूप में अपने को समझते हुए पढ़ना होगा कि नीलम आसमान का प्रतीक है, पन्ना हरी भरी जो धरती होती है ना, पन्ने का रंग हरा होता है, तो उसका प्रतीक है। अर्थात नीले आसमान में और हरी भरी धरती के बीच में क्या होता है, इसमें बनता जीवन मोती। उन दोनों के बीच में प्राणियों का जीवन है, वो मोती रूपी जो जीवन है उसका निर्माण होता है। धरती और आसमान के बीच में तो होता है अपना मनुष्य का निर्माण, मनुष्य के प्राणियों का निर्माण होता है। तो नीलम और पन्ना की जो चमक है, उसके स्पंदन के समान मानव का व्यक्तित्व है वो, इसमें ढलते सब रंग रूप, इसमें मनुष्य का निर्माण होता है, मानी सब रंग रूप हैं वो ढलते रहते हैं, उसकी आभा स्पंदन होती है और उसकी चमक बढ़ती रहती है इसमें। उसी प्रकार से जैसे नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुरित हो निकला, मनुष्य का निर्माण उसी प्रकार से होता है जैसे आकाश में, नभ में, आकाश में विद्युत यानी बिजली की चमक के साथ में बादल मेघ बना। जिस प्रकार से आसमान में बिजली की चमक के साथ में बादल के रूप में बनता है, उसी प्रकार जो मनुष्य होता है उसी उसका अंकुर है वो धरती में निकलता है। कहने का भाव है कि समस्त सृष्टि में एक ही परम सत्ता का आभास है कि मनुष्य आंखों के आंसू जो निकलते हैं वो मतलब क्या होता है, एक मोती के समान पवित्र होते हैं और सबके अपने अपने सत्य होते हैं। यहाँ पर अच्छे प्रतीकात्मक शब्द बन रहे हैं, अच्छे प्रश्न बन रहे हैं कि नीलम किसका प्रतीक है, आसमान का, मकरंद किसका प्रतीक है, पन्ने का, मतलब आसमान नीला होता है और पन्ना हरा होता है। तो आकाश और धरती के बीच में एक अपना जीवन रूपी मोती है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आसमान नीला है और धरती हरी भरी है, उसके बीच में प्राणियों का जीवन रूपी मोती का निर्माण होता है। इसमें ढलते सब रंग रूप, और इसी में इंसान का क्या होता है, सब रंग रूप में वो ढलता रहता है, अपने आप स्पंदन होती है और उसकी चमक वो इन दोनों के बीच में रहती है। जैसे नभ में विद्युत, जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है, उसके बीच में मेघ यानी जो बादल होते हैं उसमें वह रज के अंकुर हो निकलता, और उसी प्रकार से जैसे आसमान में बिजली की चमक के साथ में बादलों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से मनुष्य होता है, उसका निर्माण धरती के अंकुर से ही होता है, यानी धरती से उसी प्रकार से अंकुर निकलते हैं। आगे देखिएगा एक छोटा सा पद्य, सृष्टि के प्रतिपग पर मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकांकी प्राण चल लो, सत्य में ढाला। तो देखिएगा यहाँ पर कवियत्री क्या कहना चाहती हैं कि संसृति यानी सृष्टि, संसृति का मतलब क्या होता है, सृष्टि, प्रतिपग यानी प्रत्येक कदम पर, साधो यानी इच्छाएं। तो देखिए यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि प्रकृति में नित्य परिवर्तन के साथ में अपनी सांसों का नया जो अंकन है उसको चुन लो, कि प्रकृति के नित्य संसृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, यानी सृष्टि के या फिर प्रकृति के नित्य नए जो परिवर्तन होते हैं उसके साथ अपनी सांसों के नव अंकन है उसको चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित्य अपनी साधों के क्षण गिन लो। अर्थात प्रकृति जो है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उससे प्रेरणा लेकर के अपने कर्तव्य पथ पर इंसान को क्या होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो प्रकृति के इस परिवर्तन में बनने और मिटने की जो
इच्छाएं हैं उसमें अपने जीवन की सफलता निहित होती है। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधो, साधो का मतलब इच्छाएं, यानी अपनी जो इच्छाएं होती हैं बनने और मिटने में, अपनी जो इच्छाओं में अपने जीवन की सफलता निहित रहती है। जलते खिलते डलते जग में घुल मिल एकांकी प्राण चल लो। यहाँ पर कवयित्री का कहने का मतलब है कि सृष्टि के कल्याण के लिए हमें निस्वार्थ भाव से जीवन है वो दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, उत्सर्ग करना चाहिए, यानी दूसरों की भलाई में अपने जीवन को लगाना चाहिए। दीपक के जलने से और फूल के खिलने से, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकांकी प्राण चल, जिस प्रकार से दीपक के जलने से और फूल के खिलने से और नदियों के आगे बढ़ते रहने से हमें इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए कि दीपक जलता है, फूल खिलते हैं और नदियां आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। इससे ही अपन को क्या लेनी चाहिए, एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस संसार में इंसान को सपने में सत्य में डाला, यानी प्रत्येक इंसान को घुल मिल के रहना चाहिए और एकांकी प्राण लेकर के अपने सपनों को साकार करना चाहिए। इस प्रकार से अपन को सब आंखों के आंसू उजले उस एक छोटे से गीत के माध्यम से अच्छी प्रेरणाएं कवयित्री ने अपन को दी हैं। अपन को अच्छी प्रेरणा इससे ग्रहण भी करनी चाहिए कि किस प्रकार इंसान होता है, उसको बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। जैसे एक आकाश में तारे के समान हीरा होता है, उससे सोना जलता है उससे, और जिस प्रकार सागर होता है वो सैकड़ों सैकड़ों झरने धरती को देता है, वो पर्वत सैकड़ों सैकड़ों झरने धरती को देता है, सागर होता है वो चारों तरफ से धरती को घेरे हुए रहता है। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें बहुत अच्छे बनते हैं कि संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों के नव अंकुर चुन लो। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि सृष्टि यानी जो होती है प्रकृति, उसके परिवर्तन के साथ अपनी सांसों के नव अंकुन को अपन को चुन लेना चाहिए। अर्थात कवयित्री का कहने का मतलब है कि परिवर्तन से हमेशा अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए और कर्तव्य पथ पर सदा के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे बनने मिटने में नित नई साधों का अक्षण गिन लो। अर्थात आगे कवयित्री कहती है कि मेरे बनने और मिटने की इच्छाओं को मेरे जीवन की सफलता निहित रहती है। जिस प्रकार से दीपक जलता है, फूल खिलते हैं, नदियां बढ़ती हैं, और इस संसार में इसी प्रकार से इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए और घुल मिल करके रहना चाहिए। और प्रत्येक प्राणी है वो दूसरे प्राणी की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, यानी अपना परोपकार करने के लिए अपने प्राणों को भी उत्सर्ग अगर करना पड़े तो कर देना चाहिए। इस संसार में एकांकी जीवन लेकर के अपने सपनों को साकार करना चाहिए। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न इन पंक्तियों के माध्यम से बन सकते हैं कि नीलम किसका प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है। इस प्रकार से यानी नभ में विद्युत, नभ आसमान और विद्युत यानी बिजली के बीच में कौन बनता है, मेघ बनते हैं। रज में अंकुर निकलता है और धरती से क्या होता है, नए नए बीज प्रस्फुटित होते हैं, नए नए अंकुर हैं वो निकलते हैं। यहाँ पर नभ तारक में नभ तारक से अखंडित पुलकित, यहाँ पर नभ तारक से अखंडित पुलकित किसे कहा गया है, हीरे को कहा गया है। और अंगारों का मधुर रस कौन पी रहा है, केसर किरणों से कौन झूम रहा है, सोना झूम रहा है। यहाँ पर देखा ना, अनमोल बने रहते हैं, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, यानी सोना कब टूटता और हीरा कब पिघलता है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं व्याख्याता भर्ती में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा गीत है वो आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई अगर आपको डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब एक पंक्ति आई थी, कब गिरी ने तन बदला, तो देखिएगा यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। यहाँ पर अगर अलंकार देखा जाए तो कब सागर उर पाषाण हुआ, तो यहाँ पर मतलब विरोध का आभास होता है, सागर कभी भी कठोर नहीं होता है। और कब गिरी ने निर्मम तन बदला मतलब मानवीकरण अलंकार है, पर्वत कभी भी अपना शरीर थोड़ी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न हैं वो यहाँ पर बनते हैं। एक ये छोटी सी पंक्ति है, ये आलोक लुटाता घुल घुलू, यहाँ पर अलंकार अगर बाय द वे आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वह आलोक लुटाता वह घुल घुल देता झर सौरभ बिखरा, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न हैं वो यहाँ पर बनते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्जर हो चंचल, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये 4-5 छोटे छोटे पद्य हैं, एक छोटा सा गीत आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।